हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 8 का। टॉपिक है हमारा अस्थि तंत्र संस्थान। इसमें हम अस्थि तंत्र संस्थान यानी कि स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बनाया हुआ अस्थि तंत्र संस्थान, ये होता क्या है। विभिन्न अस्थियों का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारी हड्डियों का जो हमारा शरीर में कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं अस्थि तंत्र संस्थान। यानी कि जितनी भी हमारे शरीर में हड्डियां हैं वो क्या कार्य कर रही हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। उनका आकार क्या है। तो इसमें हमने अस्थि तंत्र संस्थान को कुछ भागों में बांटा हुआ है, जैसे खोपड़ी, धड़, कंधे तथा हाथ, कूल्हा तथा टांगे। तो 4 हिस्सों में हमारे अस्थि तंत्र संस्थान को बांट दिया गया है। तो उसके बाद इनका कार्य क्या है। ये जो अस्थि तंत्र संस्थान 4 भागों में बटा है, तो इनका कार्य क्या है। सभी का कॉमन इन सभी का कार्य है कि ये सहारा प्रदान करते हैं। हमारे शरीर में जो अंग है, मांसपेशियां हैं, उनको ये सहारा प्रदान करता है। हड्डियों के बिना मांसपेशियों का कोई आकार नहीं बनता, तो शरीर को आकार प्रदान करते हैं। आकृति इसलिए लिखा है। उत्तोलक, अगर हम अपने हाथ से, जैसे मैंने चौक को पकड़ा हुआ है, आप भी अपने हाथ से गिलास पकड़ते हो या कोई और भी चीज़ पकड़ते हो, पैरों से चलते हो, जीने पे चढ़ते हो, दौड़ते हो, खाना खाते हो, तो इन सब में हड्डियां जो है हमारे शरीर को बैलेंस देती हैं। तो लीवर का कार्य करती हैं, उत्तोलक का कार्य करती हैं। खनिज भंडारण, कुछ अस्थियां हमारे शरीर में खनिज भंडारण का कार्य करती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण, और कुछ हड्डियों में लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, उनका निर्माण भी होता है। तो ये थे हमारे अस्थि संस्थान के कार्य। जो हमारे शरीर में अस्थि संस्थान का कार्य है, शरीर को सहारा प्रदान करना, आकृति देना, उत्तोलक का कार्य करना, खनिज भंडारण का काम करना, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। तो ये सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है अस्थि तंत्र संस्थान के बिना संभव ही नहीं है। उसके बाद मांसपेशियों के लिए सतह, यानी कि हमारे शरीर में जो मांस है उसको सतह प्रदान करना, आकृति प्रदान करना। अब हाथ में जो हड्डी है उसके ऊपर अगर मांस है, तो इस मांस को आकृति कौन प्रदान कर रहा है। जो हाथ में हड्डियां हैं वही तो प्रदान कर रही हैं। तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उनको सतह का काम, बेस का काम जो देता है, बेस का जो कार्य करता है वो है स्केलेटन सिस्टम। गति में सहायक, और हमारे हाथों से जब हम हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो इसमें भी सहायक होता है अस्थि तंत्र संस्थान। खाली मांस तो ऊपर नीचे नहीं उठ सकता, वो तो एक जगह पड़ा रहेगा। अगर हड्डियां ही नहीं होंगी तो हमारे शरीर की कोई आकृति हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अस्थियों का वर्गीकरण, तो हमारे शरीर में जो विभिन्न हड्डियां, हाथ में, पैर में, खोपड़ी में, पसलियों में, उनका हमने वर्गीकरण इसमें किया हुआ है। तो अस्थियों का वर्गीकरण है, कुछ लंबी हड्डियां होती हैं, कुछ छोटी हड्डियां होती हैं, कुछ चपटी हड्डियां होती हैं, कुछ अव्यवस्थित हड्डियां होती हैं, कुछ सेसामाइड हड्डियां होती है। तो इन सब का इंग्लिश में भी मैंने नाम लिखा हुआ है, तो इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको ध्यान से देख सकते हैं। तो लंबी अस्थियां जो हैं, जैसे हमारे हाथ में और पैर में लंबी अस्थियां होती हैं, उनका आकार थोड़ा लंबा होता है, तो वो लंबी अस्थियां होती हैं। और हमारे शरीर की सबसे लंबी जो अस्थि है वो है फीमर, और ये हमारे शरीर में बैलेंस का कार्य करती है। हाथ और पैरों की सहायता से हम गति कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पैरों की सहायता से जाते हैं। सामान को उठाने में हाथ की मदद से हम कार्य करते हैं। दूसरा है छोटी अस्थियां, हमारे हाथ की उंगलियों में छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। उंगलियों में जो ये अस्थियां हैं, ये किसी भी सामान को पकड़ने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। खाली लंबी हड्डी से हम किसी भी सामान को नहीं पकड़ सकते। चपटी अस्थियां, चपटी अस्थियां जो है हमारे शरीर में जो अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि खोपड़ी, खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है, तो खोपड़ी की जो हड्डियां हैं ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसी तरह से पसलियों के अंदर हृदय होता है, हृदय की सुरक्षा करती हैं चपटी अस्थियां। अव्यवस्थित अस्थियां, ये चेहरे और रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं, जिनकी कोई एक फिक्स शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप होती है। रीढ़ की हड्डी की जो शेप है वो, और चेहरे में नाक, कान, हाँ, और इनमें जो मुंह में जो अलग अलग तरह आकार की हड्डियां होती है, इसलिए इनको कहा जाता है इरेगुलर बोन्स। सेसामाइड, सेसामाइड अस्थियां जो घुटने, हाथ और पैरों में पाई जाती हैं। तो ये था हमारा अस्थियों का वर्गीकरण। अब आगे हम पढ़ेंगे अस्थियों के जोड़ के बारे में। अस्थियों के जोड़, अस्थियों के जोड़ ऐसे स्थान जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियां मिलती हैं। तो ऐसे स्थान जहां 2 या 2 से अधिक अस्थियों के सिरे मिलते हैं उन्हें कहते हैं अस्थियों का जोड़। तो अस्थियों का जो जोड़ है मनुष्य के अस्थि पंजर को लचक प्रदान करता है, और इन जोड़ों के तल अस्थियों के शाफ्ट से मोटे होते हैं। प्रत्येक जोड़ की विशेषता और बनावट उस जोड़ के कार्य पर निर्भर करती है। तो उसी के कारण जोड़ों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें है अचल जोड़,
थोड़ी गति वाले जोड़, असीमित गति वाले जोड़, जिनको इंग्लिश में कहा जाएगा इनमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो अचल जोड़ में वो जोड़ आ गए जो बहुत ही बिल्कुल भी गति नहीं कर सकते, जैसे कि खोपड़ी और चेहरा, इसमें आ गई अचल जोड़। थोड़ी गति वाले जोड़ में वो हैं जो थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, जैसे रीढ़ की अस्थियों के जोड़ इसका उदाहरण है। असीमित गति वाले हमारे शरीर के जो ज़्यादातर जोड़ हैं इसी श्रेणी में आते हैं। अस्थियों के सिरे दोनों अस्थियों को मजबूती से बांधे रखते हैं। टांग और भुजाओं के जोड़ जो हैं इसमें आते हैं। टांग और भुजाओं के जोड़ इसके उदाहरण हैं। तो इसमें बहुत सारे जोड़ आते हैं असीमित गति में, जिसमें आ गया फिसलने वाले जोड़, गेंद और गड्ढा जोड़, कब्जेदार जोड़, कॉन्डिलॉयड जोड़, काठीदार जोड़ और कीलदार जोड़। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फिसलने वाले जोड़ इस प्रकार के जोड़ किसी भी दिशा में मुड़ने की क्षमता रखते हैं और ये जोड़ जो है कलाई और टखनों में पाए जाते हैं। कब्जेदार जोड़, ऐसे जोड़ों में अस्थियों के सिरे आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि गति केवल एक ही दिशा में हो सकती है, जैसे किसी दरवाजे के कब्जे में होता है। इस प्रकार के जोड़ हमारे शरीर में कोहनी में, घुटने में और उंगलियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डिलॉयड जोड़। इस प्रकार के जोड़ दो दिशाओं में गति कर सकते हैं। तो कलाई का जोड़ जैसे ऊपर नीचे गति कर सकती है कलाई हमारी, तो कॉन्डिलॉयड जोड़ है। काठीदार जोड़, इस प्रकार के जोड़ों में काफ़ी गतियाँ होती हैं। जैसे अंगुलियों में अंगूठा है, अंगुलियों से विपरीत जा सकता है, तो उस अंगूठे का जो जोड़ है वो इसको इस योग्य बना देता है कि वो अंगुलियों से विपरीत दिशा में भी गति कर सकता है। गेंद और गड्ढा जोड़, इसमें अस्थियों के जो जोड़ होते हैं उसमें एक सिरा गेंद की तरह गोल होता है और दूसरी अस्थि का सिरा जो है उस गड्ढे में गोल सिरे में फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के जोड़ हमारे शरीर में कूल्हे और कंधे में पाए जाते हैं। एक है कीलदार जोड़। कीलदार जोड़ जो है हमारी रीढ़ की पहली और दूसरी अस्थि एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, जिसके कारण खोपड़ी की जो है गतिविधि होती है, खोपड़ी हमारी घूम सकती है। तो ये थे हमारे अस्थियों के जोड़। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।